हेलो दोस्तों, मैं राजेश खिचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? कैसे चल रही प्रिपरेशन? फॉर्म तो भर दिया ना अभी तक आपने? 21 तारीख लास्ट डेट है। नहीं भरा है तो भर दो अब 1-2 दिन के अंदर, ज़्यादा लेट मत करो, बहुत टाइम निकल गया है। इस क्लास से पहले अपन ने 3 तो मेंस की क्लास देख लिए, 3 मॉक टेस्ट देख लिए। ये अपना 4th मॉक टेस्ट है आरआरबी पीओ और क्लरिकल दोनों के लेवल। पीओ लेवल का ही है वैसे तो, लेकिन क्लरिकल के लिए इसलिए सही है ये कि अगर पीओ लेवल का मॉक कर लिया तो क्लरिकल तो कर ही लोगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ अमन इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बिपुल। जो बिपुल की इनकम है ना, उससे जो अमन की इनकम है वो 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है, 25% क्या होता है? 1/4। मान लो बिपुल की इनकम कितनी है? 4x है, तो अमन की इनकम क्या हो जाएगी? 4x का 1/4 यानी 1x ज़्यादा, यानी 5x हो जाएगी। मतलब 4 और 5 हो गई, ठीक है। एंड द इनकम ऑफ चेतन इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ अमन। जो चेतन है ना, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? अमन की 120% हो जाएगी। तो अमन कितनी है? 105 है, तो 5 का 120% यानी 5 × 120/100 यानी 6 हो गई। आगे क्या बोल रहा है? इफ द कंबाइंड इनकम ऑफ अमन, बिपुल एंड चेतन टुगेदर, तीनों की जो टोटल है, टोटल रेशियो में कितनी है मेरे पास? 4, 5 और 6। कितनी हो गई? 6 5 11 4 15। तो 15 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1,05,000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 7,000 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द इनकम ऑफ अमन? अमन की इनकम पूछी है, तो अमन की इनकम कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 35,000। तो ये पहला ही क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट कास्ट देयर वोट। जितने भी टोटल वोट है ना, उनमें से 75% वोटर्स ने ही वोट दिया है सिर्फ, उसके ज़्यादा वोटर्स ने, बाकी जो 25% है उन्होंने वोट नहीं दिया। मान लो 100 यूनिट टोटल वोट थे, उनमें से 25 यूनिट ने वोट नहीं दिया, तो बच्चे 75 यूनिट ने वोट दिया होगा। उसके बाद बोल रहा है 15% ऑफ द टोटल कास्ट वोट वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने भी टोटल वोट है ना जो गिरे हैं, जो कास्ट हुए हैं, मतलब 75 यूनिट, इनका जो 15% है वो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया मतलब ख़राब है। तो बाकी जो 85% हो गया वो वैलिड हो गया। तो 75 यूनिट इंटू 85/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 25 75 25 चौक 100, यानी 8 3 24 5 3 15, 255 यूनिट डिवाइड बाई 4, ठीक है। द विनर गोट 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। जितने भी टोटल वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट, उसका 40% विनर को मिला है। इसमें मेरे हिसाब से कुल वेद मतों का बोल रखा है 40%। क्वेश्चन बनाते टाइम मेरे हिसाब से मैंने ये बनाया था कि जो टोटल वोटर लिस्ट है उसका 40% मिलेगा। चलो वेद मतों का करके देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो जो भी है ये 40% इसको मिल रहा है वैलिड वोट का, तो बाकी 60% दूसरे को मिलेगा। तो 60% दूसरे को मिलेगा, तो वो दूसरे वाला जीतेगा ना। 40% वाला जीतेगा या 60 वाला जीतेगा? तो 40 वाला जीतेगा। टोटल वैलिड वोट का बोल रखा है, वैलिड वोट तो अपने पास इतने ही हुए हैं, 255 यूनिट बाई 4। तो इसका 40%, तो एक दूसरा पार्ट इसका 60% हो जाएगा, तो 60 वाला जीत जाएगा। पर इसमें बोल रखा है 40 वाला, तो यहाँ पे एक ये मिस्टेक थी। द विनर गोट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स था, यहाँ से वैलिड हटा लीजिए कुल मतों का। तो कुल मत तो कितने थे? 100 यूनिट थे ना। 100 यूनिट का 40% कितना हो गया? 40 यूनिट हो गया। तो 40 यूनिट जो जीता है उसको मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 255 यूनिट बट्टे 4 टोटल थे, माइनस 40 यूनिट, तो कितना रह गया? 160 चला जाएगा। तो ये 95 यूनिट बाई 4 रह गया। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो 40 वाला है ना वो जीत जाएगा। कितने से? 285 वोट से। तो 40 यूनिट माइनस 95 यूनिट डिवाइड बाई 4 बराबर कितना दे दिया आपको?
285 दे दिया तो 160 डिवाइड 4 एलसीएम ले लोगे तो 160 यूनिट माइनस 95 यूनिट बराबर 285 हो गया। तो 65 यूनिट डिवाइड बाई 4 बराबर 285। तो 65 से तो ये कितनी बार जा रहा है 500। अच्छा 25 कट तो रहा ही नहीं है, कट नहीं रहा है क्या? क्वेश्चन को अपन एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक हुई है उसको हटा देते हैं। एक तो जो टोटल है ना, ये टोटल वोट्स का दे रखा है, वैलिड को हटा दो और हिंदी में वेद मतों को हटा दो। टोटल यूनिट मानो, टोटल वोट मानो। जो वोटर लिस्ट थी उसके अंदर 100 वोटर थे, उसका 25% चला गया, खराब वोट नहीं दिए तो 75 सही था। 75 में से 15% खराब हो गए, 15% खराब हो गए यानी 75 इंटू 85/100 यानी ये कितना हो गया? 25 से कट करोगे तो 3 और ये 4, 8 3 24, 5 3 15, 255/4 हो गया। टोटल का 40 जो जीत रहा है उसको मिल जाएगा, तो रिमेनिंग किसको मिलेगा? जो हार रहा है उसको। तो कितना मिल जाएगा? 255/4 माइनस 40 तो 160 यानी 95/4 हो गया। और अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो जीता है ना उसको 285 मिला है, तो अपने को डिफरेंस, जो जीता है उसको 285 ज़्यादा मिले, अपने हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 40 160 160 माइनस 95 यानी 65/4 आ गया। 65/4 की वैल्यू क्वेश्चन कितनी बता रहा है? 285 बता रहा है। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट? वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 285 डिवाइड बाई 65/4 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? ये 285 गुणा 4 गुणा 100/65। तो फिर ये 13 से कटना चाहिए, 13 दूनी 26, 26 तो 25, तो ये तो नहीं कटेगा। तो 285 को आप 286 ले लेते हैं ना अपन, इस क्वेश्चन में एरर है। और ये 285 को आप 286 ले लो, ये 286 डिफरेंस आ गया। 286 आ गया तो 13 से कट गया तो ये 5, 13 दूनी 26 और ये 22 आ गया। 5 से कट करोगे तो 20 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 इंटू 4 इंटू 20 जो कि कितना हो गया? 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 2 176 यानी 1760 टोटल वोट थे। नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक हल्की सी मिस्टेक थी, एक तो 285 को 286 बना लो, और जो 40% दे रखा है वो टोटल में से, वैलिड में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए कूलर फॉर RS12A। अगर 12A रुपए का एक कूलर सेल किया जाए तो प्रॉफिट होता है 4B का, 4B का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से CP क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है? 12A, प्रॉफिट कितना है? 4B आ जाएगा। एंड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर RS3A द लॉस ऑफ RS इज 2B। अगर इसी कूलर को 3A के ऊपर बेचा जाए, 3A के ऊपर बेचा जाए तो 2B का लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस में अगर अपन लॉस ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा तो 3A प्लस 2B हो गया। अब यहाँ से अपने को निकाल लो जो भी है, दोनों में दोनों ही जगह CP दे रखा है तो CP को इक्वल कर लो। 12A माइनस 4B बराबर 3A प्लस 2B हो गया। तो 9A बराबर 6B हो जाएगा। तो A और B का जो रेशियो है वो किस में आ गया? 2:3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑन द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट द लॉस? जो लॉस के ऊपर सोल्ड हुआ है तो CP कितना हो जाएगा? अपन अगर CP देखें उसका 3A प्लस 2B दे रखा है, तो अगर इसको एग्जैक्ट मानो तो 2 यूनिट मान लो, 2 को 2 वेरिएबल के साथ और 3 को 3 यूनिट मान लो। तो 2 यूनिट और 3 यूनिट A और B की वैल्यू रखोगे तो CP आ जाएगा 3 दूनी 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट यानी 12 यूनिट हो गया।
और लॉस पूछा है, लॉस कितने का हो रहा है, 2b का हो रहा है। तो 2b का हो रहा है तो 2 × 3 यूनिट यानी 6 यूनिट का हो गया। 6 यूनिट का लॉस हो रहा है किस में से, 12 यूनिट में से। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/2 का लॉस हो रहा है, तो 1/2 यानी हाफ का लॉस हो रहा है, यानी 50% का लॉस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What interest will be earned on a sum of Rs 32,000 after 4 years at the rate of 20% per annum interested compounding after every 2 year? आपने हमेशा देखा होगा क्वेश्चन के अंदर आता है 4 मंथ कंपाउंडिंग हो रहा है, 6 मंथ कंपाउंडिंग हो रहा है, 8 मंथ कंपाउंडिंग हो रहा है। बट यहाँ पे कंपाउंडिंग कितना बोल दिया इसने, 2 साल का बोल दिया। 2 साल बाद मतलब जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपको 12 मंथ का बोला जाता है कि कंपाउंडिंग 12 मंथ हो रहा है, 12 मंथ यानी 1 साल। तो 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिला है ना आपको, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो वो जो अमाउंट है ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाती है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 साल का बोल दिया, मतलब 2 साल बाद जो इंटरेस्ट होगा ना, वो प्रिंसिपल में जुड़ेगा। 1 साल के बाद वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल में नहीं जुड़ेगा। तो आपको कितना दे रखा है, 32,000 का दे रखा है, 4 साल का आपसे टोटल पूछा है। आंसर ऑप्शन क्या दे दिए, 20 डेज, 60 डेज। ये कहाँ से आ गए, ऑप्शन इसके गड़बड़ आ गए। नेक्स्ट कुछ दूसरे क्वेश्चन के आगे ऑप्शन यहाँ पे होंगे यार, ऑप्शन तो होने चाहिए थे कायदे से। ऑप्शन दे नहीं रखे। चलो कोई बात नहीं, अपन करते हैं। 32,000 रुपये दे रखा है, 4 साल के का आपको इंटरेस्ट पूछा है, 2 साल का कंपाउंडिंग हो रहा है, 20% रेट दे दी। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप पहले वो देखो। तो 2 साल का इंटरेस्ट देखो ना, सिंपल इंटरेस्ट से क्या पता है, 32,000 के ऊपर 1 साल का 20% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 40% मिल जाएगा, जो कि कितना हो गया, 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,800 मिल जाएगा। अब 12,800 क्या है, इंटरेस्ट है 2 साल का, 2 साल बाद कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी किस में ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल में। तो नेक्स्ट 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 44,800। वहाँ भी 40% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कितना हो गया, 0, 8 चौक 32, 8 लगी 2, 3 3 8 लगी ना, 4 चौक 16 और 3 19, 1 4 चौक 16 और 1 17, 17,920 यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा फिर 2 साल बाद, यानी ओवरऑल 4 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, 9 और 8 17, 18, 8 4 12 और 62,720 टोटल हो जाएगा। 62,720 4 साल बाद अमाउंट हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है, 32,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30,720 इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपसे पूछा था। या तो देखो ऐसे कर लो, 2 साल का इंटरेस्ट निकाल के ऐड करते जाओ, 2 साइकिल पीरियड है, वैसे हो जाएगा। और अपन क्या करते थे, जैसे 4 मंथ का पूछा है, 6 मंथ का पूछा है, 12 8 मंथ के हिसाब से बोल रहा है, तो अपन साइकिल पीरियड निकालते थे ना उसके अंदर। अब 4 साल का है, 2 साल का कंपाउंडिंग दे रखा है, तो टाइम साइकिल कितने हो गए, 2 साल हो गए, मतलब 2 साइकिल हो गए, 2 साल के 2 साइकिल हो गए। अब आपसे क्या पूछा है, 2 साइकिल है, तो 2 साइकिल, 1 साइकिल की रेट क्या है, 1 साल की 20% है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 40%। 40% रेट लग रही है, 40% रेट लग रही है, तो 40% 2 साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी, सक्सेसिव लग जाएगा। तो 40 + 40 + 40 × 40 डिवाइड बाई 100, यानी 80 + 16 96% लगेगा ओवरऑल इंटरेस्ट। 96% कितना आ जाएगा, 32,000 का, 32,000 × 96 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया ये, 320 × 100 माइनस 4 कर लो, तो 32,000 माइनस 0 4 दूनी 8, 1280, 1280 यानी 30,720, इतना ही आ जाएगा यहाँ भी इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिसमैन वाज 800 मीटर बिहाइंड ए थीप। एक पुलिसमैन है ना, थीप है, उसकी 800 मीटर बिहाइंड है, ठीक है। मान लो ये थीप है और ये पुलिसमैन है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे दी,
800 मीटर दे दी। When he started to chase the thief and caught him in 200 सेकेंड, तो थिप मान लो इधर भाग रहा है तो पुलिस वाले को भी इधर भागना पड़ेगा, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, मतलब थिप को वो 200 सेकेंड बाद पकड़ लेता है, 200 सेकेंड बाद पकड़ लेता है। मान लो पुलिस वाले की स्पीड क्या थी, टी की स्पीड से भाग रहा है, थिप टी की स्पीड से भाग रहा है, तो टी की स्पीड, टी कम होगा ना पी से, तभी तो पुलिस वाला पकड़ पाएगा। आप किसी के पीछे भाग रहे हो और आपसे जो आगे भाग रहा है ना उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो क्या आप उसको कभी पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे ना। उसकी स्पीड कम होगी और आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो पकड़ पाओगे। तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो P माइनस टी आपको कितना मिल जाएगा, 800 मीटर है, 200 सेकेंड में कवर कर लेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है, हैड द डिफरेंस बिटवीन देम वाज 20% लेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब पुलिस वाले और थिप के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 20% कम होता, तो 800 का 20% कितना होता है, 160 कम होता है, यानी 640 मीटर होता। एंड स्पीड ऑफ द थिप वाज 5% मोर, इट विल टेक 320, अगर थिप की स्पीड है ना वो 5% ज़्यादा होती, 5% ज़्यादा होती, तो 5% ज़्यादा यानी पहले टी मान रखी थी मैंने, तो इसको तो पी का पी रख लो। आप एक इजी कैलकुलेशन करने के लिए 100T मान लो इसको, तो P माइनस 100T बराबर 4 आया था। अब 100T से 5% ज़्यादा बढ़ गई यानी 105T हो गई, तो अब इस बार कितना आ जाएगा, P माइनस 105T बराबर 640 डिवाइड बाई 320 यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो एक इक्वेशन तो है P माइनस 100T बराबर 4, एक इक्वेशन है P माइनस 105T बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे P से P कट हो जाएगा, 105 में से 100 गया तो 5T बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी T की स्पीड कितनी आ गई, 2/5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, तो पुलिसमैन की स्पीड क्या आ जाएगी, P बराबर 100T प्लस 4, तो 100T कितना हो गया, 100 गुणा 2/5 प्लस 4 यानी 20 और 4 500 20, 20 गुणा 2 40, 40 प्लस 4 44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 3, जो व्हेन 2 डाइस, दो पास से आपके पास फेंके जाते हैं तो दोनों पासों के ऊपर जो अंक आएगा ना उसका सम करोगे तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात तो दो पासों को फेंकोगे तो कितने चांस बनेंगे, आपके पास 6 × 6 टोटल तो 36 वेज बनेंगे। अगर पहले पासे पे 1 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, एक ये कंडीशन है, पहले पे 1 दूसरे पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, एक तो ये कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है 2 1 आ जाए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, एक ही आ जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 सम आना चाहिए, यहाँ पे सम कितना आ रहा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी लास्ट वाले में 7, ये भी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में 3 4 गलत, 6 7 और ये 8 हो रहा है। अब आपके पास सम आ क्या सकता है, एक तो 3 आ जाए, एक 6 आ जाए, एक 9 आ सकता है, एक 12 आ सकता है, 6 6 वाला दोनों पे 6 6 आ जाए, तो ये 4 सम आ सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो एक लेके चलोगे तो 2 ही आ रहे हैं, 3 और 6 वाला। सेकेंड वाले में 2 1 से स्टार्ट करके 2 8 तक, पहले की कितने आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से 8 तक जाओगे तो 3 से 8 तक में 3 और 6 2 ही आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन में 2 आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन में 2 आ रहे हैं, तीसरी कंडीशन 3 1 से लेके 3 6 तक, यानी 3 और 1 4, 4 से लेके 9 तक, 4 से 9 में 6 और 9 आ जाएंगे, और 4 1 से लेके 4 6 में 5 से लेके 10, 5 से लेके 10 के बीच में भी 6 और 9 2 आ रहे हैं, और 5 1 से लेके 5 6 तक, 5 1 यानी 6 से लेके 11 तक 6 और 9 2, और 6 1 से लेके 6 12 तक यानी 7 से 12 के बीच में 9 और 12 2,
तो टोटल कितने वेज हो गए जिसके अंदर 3 का मल्टीपल हो रहा है? 3 2 12 हो गए। 12 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/36 यानी 1/3। द एवरेज वेट ऑफ 25 The average weight of 25 laptop is 12 kg and the average weight of 35 mobiles is 25 kg. What is the approximate average weight of all laptop and mobile? ये क्या क्वेश्चन है? लैपटॉप का टोटल वेट कितना आ जाएगा? लैपटॉप का टोटल वेट कितना आ जाएगा? 25 लैपटॉप है, एक लैपटॉप का 12 किलो है, तो टोटल कितना हो गया? 300 kg हो जाएगा। मोबाइल का कितना हो जाएगा? 35 मोबाइल है, एक मोबाइल का 25 है, तो 35 × 25 यानी 900। 900 - 25 कर दोगे तो 875 kg। आपसे क्या पूछा है? ओल का एवरेज पूछा है। ओल का एवरेज टोटल कितना हो जाएगा? 300 + 875। और नंबर ऑफ लैपटॉप और मोबाइल कितने हो गए? 35 और 25 यानी 60। तो कितना आ जाएगा ये? 1175 / 60 यानी 5 से कट करोगे तो 12, 5 दूनी 10 और 15, 5 3 15, 25, 235, 5 3 8 2 10 बट्टे 12, तो 12 एकम 12, फिर 11 रह गया, 115, 115 यानी 12, 12 निमा का 108, 108 कितना आया था? 115 यानी 70, 70, 12 चिकाना 72, 12 5 60, 60, 10 100, 12 × 96, 19.58 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 76 मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है? 76 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ओके, एंड इट्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू द 90% ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड के 90% के इक्वल क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हो जाएगी। वूज एरिया इज 400 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया कितना दे रखा है? 400 सेंटीमीटर दे रखा है, तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल है ना, उसकी ब्रेड्थ कितनी है? 90% है। किसकी? स्क्वायर की साइड की। स्क्वायर की साइड कितनी है? 20 है, तो 20 का 90% कितना आ गया? 20 का 90% कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना? 76 मीटर रेक्टेंगल का। ब्रेड्थ 18 दे रखी है, तो पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम। चारों साइड में क्या है? 2 ब्रेड्थ है, 2 लेंथ है। 2 ब्रेड्थ की टोटल लेंथ, 2 ब्रेड्थ कितनी हो जाएंगी? 18 और 18 की 36 हो गई। 76 में से 36 चला गया तो 40। अब 40 की 2 लेंथ है, 2 लेंथ 40 की है टोटल, तो एक लेंथ कितने की हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 20 × 18। 20 × 18 कितना हो गया? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। आकाश एंड विनोद इन्वेस्टेड Rs 44,000 एंड 36,000 44,000 एंड 36,000 फॉर 12 मंथ एंड 8 मंथ रेस्पेक्टिवली फॉर द टोटल प्रॉफिट। आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम दे दिया। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के क्वेश्चन में एक ही चीज़ रखना है। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो एक तो है आकाश, एक है विनोद है। आकाश कितने रुपए लगा रहा है? 44,000 रुपये लगा रहा है। विनोद कितने लगा रहा है? 36,000 रुपये लगा रहा है। आकाश कितने महीने के लिए लगा रहा है? 12 महीने के लिए। विनोद कितने महीने के लिए लगा रहा है? विनोद कितने महीने के लिए लगा रहा है? 8 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा इनका? 4 से कट करोगे तो ये तो 3 हो गया और ये 2 हो गया, और 3 0 से 3 0 इधर कट हो गई। 4 से यहाँ कट करोगे तो 11 और ये 9, तो 11 3 33 रेशियो 9 दूनी 18 यानी 11 रेशियो 9 में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकाश took 15% as salary for managing the business and the remaining is distributed proportionally to the product of time and investment. If the share of Vinod is 14,400, विनोद का शेयर आपसे दे दिया, टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा है, और ऊपर से ये और बोला जा रहा है कि जो आकाश है ना, आकाश उसको 15% सैलरी का दे दिया। 15% सैलरी दे दिया, 15% सैलरी दे दिया, उसमें से प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 85% रह गया। अब 85 जो 85% रहा है ना, उसको 11:9 में डिवाइड किया जा रहा है।
आपको बोला है कि जो 15% देने के बाद जो रिमेनिंग है ना उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं 11:9 में। तो 9 की वैल्यू आपको कितनी देर की है? 14,400 देर की है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1600 हो गई। तो 20 की वैल्यू क्या होगी? 32,000 हो जाएगी। 20 की वैल्यू क्या होगी? 32,000। ये क्या है? 85% है। किसका? किसका है ये 85%? टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट का 85% क्या है? 32,000 है। आपसे किसका पूछा है? टोटल प्रॉफिट पूछा है, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32,000 डिवाइड बाई 85 इंटू 100 हो गई। तो आंसर गलत कैसे आ रहा है? ये सही था क्या? 12 और 8 महीने के लिए, यानी 4×3 12, 4×2 8। ठीक है। 11×4 44 और 9×4 36, 11×3 33 और 9×2 18। और 3 से कट गया तो 11×3 33 और 18 को 3 से कट करोगे तो 9 नहीं 6 आएगा। तो 6 की वैल्यू 14,400 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400 हो गई। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48,000 हो गई। 20 की वैल्यू 48,000 होगी। अब 48,000 आपको क्या दे रखा है? 85% की वैल्यू 48,000 है। तो कटेगा तो यहाँ भी नहीं। तो 48,000 अपॉन 85 इंटू 100। मैंने इसका आंसर 48,000 ही रख दिया था। 85% वाला दिमाग में नहीं आया उस टाइम मेरे, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था। उस टाइम मैंने 15% तो बना दिया था कि 15% उसको प्रॉफिट में से मिल जाता है, लेकिन ये ध्यान में नहीं आया कि लास्ट में किया था जब आंसर बनाने बैठा था कैलकुलेशन। तो इसके अंदर ये वाली एक मिस्टेक है। तो कैलकुलेशन है क्या, पॉइंट में भी तो आ सकता है। टोटल प्रॉफिट पॉइंट में आ रहा है। कोई मैन वुमेन थोड़ी है, बॉयज गर्ल्स थोड़ी है जो पॉइंट में नहीं हो सकते। पेमेंट तो पॉइंट में भी हो सकता है। 5 से कट करोगे तो कितना हो गया? 9600 यानी डिवाइड बाई 17। 17×5 85, 110। 110 यानी 17×6 102। 102 80 80, 17×4 68, 12 120, 120 17×7 119, 10 तो जाएगा नहीं। 17×5 85, लगभग 56,470 रुपये आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। 25 बॉयज कैन कंप्लीट ए टास्क इन 30 days। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आए ना, यहाँ भी ऑप्शन गलत कर दो इसके। 25 बॉयज कैन कंप्लीट ए टास्क इन 30 days वर्किंग 12 आवर इन ए डे। 12 आवर काम करके 30 दिन के अंदर 25 बॉयज क्या कर देते हैं? एक काम कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल काम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 25 बॉयज हैं, एक बॉय की एफिशिएंसी 20 मान लो, और 30 दिन लगाते हैं, 12 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो टोटल 360 घंटे काम करते हैं। एक बॉयज कितना काम कर रहा है? बी कर रहा है। तो 25 बॉयज कितना काम करेंगे? 25 बी काम करेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 360, 12, 300 यानी 9,000 बी काम हो गए। इफ ईच गर्ल इज 20% लेस एफिशिएंट देन ईच बॉय। जितने बॉय की एफिशिएंसी है ना उससे 20% कम एफिशिएंसी होगी किसकी? गर्ल्स की। तो गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20% कम। एक बॉय की एफिशिएंसी मैंने क्या लिया? बॉय लिए। तो गर्ल की एफिशिएंसी क्या होगी? बी का 20% कम, यानी बी का 80%, यानी 4B 5/5 हो जाएगा। पूछा क्या है? इन हाउ मैनी डेज विल 15 गर्ल्स कंप्लीट द सेम वर्क वाइल वर्किंग 10 आवर ए डे। तो 15 गर्ल्स हैं, एक गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी है? 4B/5 है। एक दिन में कितना काम करती हैं? 10 घंटे काम करती हैं। तो टोटल डेज कितने लगेंगे आपसे ये पूछा है। इक्वल में टोटल वर्क आ जाएगा जो कि कितना है? 9,000 बी। तो बी से बी कट हो गया, 5 से कट करोगे तो ये 3 हो गया, 3 से 30 हो गया, 3×10 30, 30 से 0 300 आ गया। 300 आ गया तो डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/4 यानी 75 डेज। हो सकता है उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आंसर चले गए हों। 75 डेज एक में पहले आए थे ना। हाँ ये रहा, इसके अंदर आ गया आंसर ऑप्शन ये वाले 75 डेज।
ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ऑप्शन चेंज हो गए इधर उधर तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलर मिक्स्ड 45 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 15 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ही सोल्ड द मिक्सचर एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इफ ही अर्न 180/7% प्रॉफिट, सॉरी, 180/7% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एल्कोहल टू दैट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास 45 लीटर एल्कोहल है, 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल कितनी होगी? 60 लीटर हो गया। अब मिक्सचर है ना, उसको ये 10% अबव पे सोल्ड करता है। ठीक है, कर दो। अपने को क्या है, तो प्रॉफिट अर्न होता है 180/7%, इसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखो यहाँ से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एल्कोहल टू दैट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कॉस्ट प्राइस है ना एल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक की, उसका रेशियो पूछा है आपसे। तो 45 लीटर एल्कोहल है, मान लो एल्कोहल 1 लीटर के 100 यूनिट रुपए लगते हैं। जो एल्कोहल की रेट है वो कितनी है? 100 यूनिट है। और कोल्ड ड्रिंक की रेट कितनी है? 100 है। 45 लीटर को कोल्ड एल्कोहल के टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 4500 यूनिट हो जाएंगे। 15 लीटर के कितने हो गए कोल्ड ड्रिंक के? 1500 वाई हो गए। अब आपसे क्या पूछा है? ही सोल्ड द मिक्सचर एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 यूनिट, यानी 10% ज़्यादा, 110 यूनिट पे बेच रहा है। 110 यूनिट पे बेच रहा है, टोटल कितना हो गया? 60 लीटर है। 60 लीटर को 110 पे बेच रहा है तो 6600 यूनिट आ जाएगा। 6600 यूनिट क्या आ गया? टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है? 180/7% प्रॉफिट हो रहा है। 180/7% प्रॉफिट हो रहा है, तो किसके ऊपर होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है ना। कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी है? 4500 यूनिट प्लस 1500 वाई है। इसका 180/7%, 180/7% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 180/7 गुणा 100, इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड में जाएगा ना। 100 तो सॉरी, ऊपर कहाँ लगा दिया। और अपने पास टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है 6600 यूनिट, तो वैसे अगर प्रॉफिट देखें तो अपन कितना हो जाएगा? 6600 यूनिट क्या है सेलिंग प्राइस, इसमें से 4500 यूनिट क्या है सीपी, और 1500 वाई क्या है सीपी, ये माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर? 180/700 है, यानी 18/70 हो गया। 18/70 तो 0 0, 18 5 90, 9 18 चौके 72 और 9 81,000 यूनिट प्लस 0 0, 18 5 90, 9 18 9 27,000 वाई इजिकल टू 70 इधर आ जाएगा ना। 4500 यानी 2100 यूनिट, 2100 यूनिट इंटू 70, 2100 यूनिट इंटू 70 करोगे तो 1,47,000 यूनिट माइनस 1500 इंटू 70, 15 संते 105, 105 000 वाई, तो वाई वाला तो इधर आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 285 000 वाई बराबर 147 में से इधर आके ये माइनस हो जाएगा 81,000, 19,000, 19 और 7 26, 26 और 10 66,000 यूनिट। तो यूनिट और एक यूनिट और एक वाई का पूछा है अपने से, यू अपॉन वाई कितना आ जाएगा? 285 000 अपॉन 66,000, ये तो ये कट हो गया। फिर 8 तो 10, 5 15, 3 से कट हो रहा है, यानी ये तो हो गया 22, और ये हो जाएगा 9 3 97, 95 रेशियो 22। ये इसका आंसर आ रहा है। कहाँ गलती कर दी? कुछ गलती कर दी क्या?
या नहीं की? देखो तो मेरे तो समझ में नहीं आई कुछ गलती इसकी। किया क्या है ये? 1 मिनट रुको, वापस करते हैं। 45 लीटर आपको एल्कोहल दे रखा है, कोल्ड ड्रिंक दे रखी है आपको 15 लीटर। रेशियो पूछ रहा है तो आपको 45 दे रखा है, 15 दे रखा है, वो तो छोड़ ही दो। 45 और 15 दे रखा है, यानी 3:1 में दे रखी है आपसे। तीन कुछ भी मान लो, 3:1 में दे रखा है, 30-10 मान लो पर लीटर। और पर लीटर है ना, जो सोल्ड द मिक्सर कर दिया, मिक्सर को 10% अबोव पे सोल्ड किया जा रहा है कॉस्ट प्राइस के एल्कोहल पे। जो मिक्सचर है उसको 10% पे। मान लो एल्कोहल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? एल्कोहल की कितनी है? 100 यूनिट है। तो एसपी क्या हो जाएगा? ये सीपी हो गया। मिक्सचर का एसपी कितना हो जाएगा? 10% ज़्यादा, यानी 110 यूनिट हो गया। ठीक है। और आपको वो क्या दे रखा है? परसेंट अबव। 3 और 1 ही मान लो इसको। और एल्कोहल के अलावा कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का सीपी आप मान लो 100 वाई आ गया। ठीक है। 3 लीटर का एल्कोहल का कितना हो जाएगा टोटल सीपी? 300 यूनिट प्लस इसका कितना हो गया? 100 वाई हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 100, इसका 180/7% प्रॉफिट होता है। इस सीपी के ऊपर क्या होता है? 180/7% प्रॉफिट होता है। ठीक है। अगर प्रॉफिट 180/7% हो रहा है और एसपी कितना ले लिया मैंने? 110 यूनिट ले लिया मिक्सचर का। तो मिक्सचर को मैं एसपी को 110 यूनिट पे ना बेच के जो प्रॉफिट से कम वाली प्राइस है, जिसपे प्रॉफिट तो 110 यूनिट पे बेचने पे हो रहा है ना, मैं अगर प्रॉफिट पे बेचता ही नहीं हूँ, बिना प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो कितना हो जाएगा? तो 180/7%। 180/7% कितना हो गया? 180/700, यानी 90/350, 9/35 हो रहा है। 9/35% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 35 वाली चीज़ के ऊपर 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी। 35 अगर सीपी रह गया तो 44 एसपी हो जाएगा। और एसपी की वैल्यू आपको 44 ना दे के क्या दे रखी है? 110 दे रखी है। तो 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110/44 इंटू 35। तो 11 से घट किया तो ये 4 और ये 10, यानी 350/4। 350/4 के ऊपर अगर मिक्सचर को बेचा जाए, यानी 4 इंटू 350/4 यूनिट। 4 क्या है? टोटल मिक्सचर 4 ही तो है, तो 4 से 4 कट हो गया। 300 यूनिट प्लस 100 वाई बराबर 350 यूनिट, यानी 50 यूनिट बराबर क्या हो गया? 100 वाई। तो यूनिट अपॉन वाई आपके पास क्या आ जाएगा? 2/1। यही आपसे पूछा है, यानी बी आंसर। ए बोट कैन ट्रेवल 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 85 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर एंड 5 आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 85 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 6 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 126/6। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई? 21 किलोमीटर पर आवर आ गई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 85 जा रही है 5 की स्पीड से 5 आवर में, तो 17 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 21 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 17 है, तो बोट की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी? आपको हो गया 21 + 17 डिवाइड बाई 2, यानी 19 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे आया वो भी बता दूंगा। और वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी? रिवर की स्पीड 21 - 17/2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? रिवर की साइड बह रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? बोट प्लस वाटर की स्पीड होती है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस वाटर की स्पीड होती है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो वाटर से वाटर कट हो जाएगा, यानी 2 बोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 + 17 हो गई, तो बोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 + 17 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए तो 2 वाटर रह गया, 21 - 17 ये आ जाएगी। पूरे दिन भर बैंक में काम करके दिमाग खप जाता है, ख़त्म हो जाता है इस टाइम से शाम तक, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे लगता है कर क्या रहा हूँ मैं ये सोल्व।
कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 25 आवर एंड विद द हेल्प ऑफ टाइप पाइप बी टेक 12 आवर। ए है ना 25 घंटे में अकेला फिल कर रहा है, ए और बी मिलके 12 घंटे में फिल करते हैं। अगर टोटल कैपेसिटी देखा जाए टैंक की तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो गया 25 × 12, तो ए पाइप की स्पीड क्या आ जाएगी 12 आ गई। बी ए प्लस बी दोनों की मिला के स्पीड क्या होगी 25 हो गई, तो बी पाइप की स्पीड क्या होगी 13 हो गई। 13 की स्पीड से भर रहा है वो, और आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 लीटर भरता है पर मिनट में, पर मिनट में 26 लीटर भरता है बी पाइप। आपको पता है 13 की स्पीड से भर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 25 × 12 डिवाइड बाई 13, ये हावर लग जाएंगे। आपसे टोटल कैपेसिटी पूछिए 1 लीटर 1 मिनट में पूछा है, 1 मिनट का देर का आप हावर से मिनट में चेंज कर लोगे तो 60 से गुणा कर दोगे, 60 से गुणा कर दोगे तो, और 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है 26 लीटर, तो ये कैपेसिटी आ जाएगी। तो 13 से कट किया तो ये 2 हो गया, 2 25 × 12 300, 300 × 2 यानी 600, 600 इंटू यानी 60 कितना हो गया 36,000 लीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की एज है ना प्रेजेंट एज, वो बी से क्या है 40% ज़्यादा, यानी बी की अगर 10 यूनिट है तो ए की कितनी हो जाएगी 14 यूनिट हो जाएगी। एंड द एज ऑफ ए 12 ईयर अगो, ए की एज 12 ईयर अगो यानी 14 यूनिट माइनस 12, ये क्या है वाज 40% ऑफ द एज ऑफ बी 20 ईयर हैंस। बी की जो 20 साल बाद यानी 10 यूनिट प्लस 20 होगी ना, इसका कितना है 40% दे रखा है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 40/100 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 14 यूनिट माइनस 12 बराबर है 4 यूनिट प्लस 4 दूनी 8, 12 और 8 20, यानी 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। आपसे क्या पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ बी, तो बी की परसेंटेज क्या हो जाएगी 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर, 20 ईयर यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आ गई आपके पास केसलेट डीआई आ गई। केसलेट डीआई क्या करिए, इन ए कंपनी देर आर 1500 एम्प्लॉय, एक कंपनी है जिसके अंदर क्या है 1500 एम्प्लॉय है, ठीक है। ईच एम्प्लॉयज वर्क ऑन एग्जैक्टली वन अमोंग लैपटॉप, इन एम्प्लॉय है ना इनमें से HP, एसियर, डेल, एसूस और एप्पल के लैपटॉप है, इनमें से किसी ना किसी एक लैपटॉप के ऊपर हर एम्प्लॉय काम करता है। कौन से दे रखे हैं HP, एसियर, डेल, एसूस, एप्पल। HP, एसियर, डेल, एसूस एंड एप्पल, और एक हो जाएगा टोटल। तो टोटल तो आपको कितना दे रखा है 1500 दे ही रखा है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एसियर लैपटॉप इज 40 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एसूस लैपटॉप। एसूस लैपटॉप पे जितने भी काम करते हैं, मान लो एसूस लैपटॉप पे Y काम करते हैं, तो जो एसियर वाले हैं ना वो 40 कम हो जाएंगे, तो एसियर वाले 40 कम यानी कितने हो गए Y - 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वर्क ऑन HP लैपटॉप, जितने भी टोटल है ना उसका 20% इस पे HP वाले पे काम कर रहा है, तो 1500 का 20% कितना हो गया 1500 का 20% यानी 300 वाले HP पे काम कर रहे हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एसूस लैपटॉप इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एप्पल लैपटॉप। जो एप्पल पे काम कर रहे हैं ना उससे 200 ज़्यादा होते हैं एसूस वाले, एप्पल वाले से एसूस वाले 200 ज़्यादा, यानी एसूस वाले से एप्पल वाले क्या हो गए 200 कम हो गए, तो एप्पल एसूस वाले Y हैं तो एप्पल वाले कितने हो जाएंगे Y - 200। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एप्पल लैपटॉप इज 66.67% टू द नंबर ऑफ 66.27 कितना होता है 2/3 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन HP लैपटॉप। HP पे जितने काम करते हैं ना, HP पे जितने काम करते हैं उनका 2/3, HP पे कितने काम करते हैं 300, 300 का 2/3 कितना हो गया 200, तो 200 वाले क्या है एप्पल पे काम करते हैं, 200 वाले एप्पल पे काम करते हैं। एप्पल पे कितने काम कर रहे हैं Y - 200 काम कर रहे हैं, तो Y - 200 की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई,
तो वाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 400। तो एप्पल वाले कितने हो गए 200, वाई की वैल्यू होगी आपके पास 400, तो ए शेयर की वैल्यू हो जाएगी 360। तो डेल की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 1500 है, 1500 में से 400 गए तो 1100, 1100 में से 500 गए 600, 600 में से 360। तो डेल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे 240। पहला क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एचपी लैपटॉप, एचपी पे कितने काम करते हैं 300, तो 300 का जो 40% है, और 25% ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एप्पल लैपटॉप, एप्पल पे कितने हैं 200, तो 200 का 25% आर मेल एम्प्लॉयज, ये मेल हैं, तो 40% 300 का कितना हो गया 120, 25% 200 का कितना हो गया 50, और बाकी फीमेल हो जाएंगी, मेल और फीमेल, तो 180 और ये हो गए 150। व्हाट इज़ द कंबाइंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एचपी एंड एप्पल लैपटॉप, एचपी और एप्पल के ऊपर टोटल कितनी फीमेल है जो काम कर रही हैं, तो 330 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्क ऑन डेल लैपटॉप, डेल पे कितने हैं 240, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एचपी एंड एप्पल, एचपी और एप्पल पे टोटल कितने हैं 300 और 200 500। एंड टू द नंबर कंबाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एशियर एंड डेल, एशियर और डेल पे कितने 360 और 240, तो ये कितने हो गए 600, तो 600 और 500 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 100। इफ द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन डेल लैपटॉप, डेल वाले पे कितने काम कर रहे हैं 240, तो मेल कितने हो जाएंगे 240 का 5/8 यानी 150, तो रिमेनिंग 90 कौन हो जाएंगे फीमेल एम्प्लॉयज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज, तो मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 60। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन एशियर एप्पल एसूस, एशियर एप्पल एसूस 360 200 और 400, 360 200 और 400, 360 200 और 400, इनका एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 120 प्लस 360 प्लस 600 960 डिवाइड बाई 3 यानी 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइंड द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म पूछिए तो 16, पहली टर्म 16 है, लास्ट टर्म 34 है, तो इतना ज़्यादा मेरे को डिफरेंस दिख नहीं रहा कि मल्टीपल होगा, तो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो पहले तो कितना इंक्रीज हो रहा है +4, उसके बाद +2, उसके बाद +4, फिर +5 और फिर +3। तो ज़्यादा ना तो आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी, पहले 4 फिर 2 फिर 4, फिर अगर यहाँ पे मैं 4 लेता, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता तो 26 और 4 30, नहीं सॉरी 2 ही लेना था ना, 4 2 4, तो प्लस का अगर मैं यहाँ पे 2 लेता तो ये 28 हो जाता, 28 और 6 34 होता, तो ये तो गलत हो गया, तो 4 तो यहाँ पे आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं, तो उसके अलावा ये वाला मतलब +4 +2 +4, ये लॉजिक तो गलत है अपना। ये लॉजिक अगर गलत है तो उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, फिर तो 4 2 4 5 3 ये गलत है, तो क्या मान सकता हूँ मैं, आपस में कुछ प्लस हो रहा है क्या, नंबर में प्लस हो रहा हो, कुछ नंबर में प्लस हो रहा होगा, तो सारे इवन है, एक 31 ओड है, सारे इवन है, एक 31 ओड है, तो 31 आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। प्राइम नंबर आसपास, प्राइम नंबर अगर आप आसपास देखते हो तो 16 को क्या लिख सकते हो आप 17 - 1, 20 को क्या लिख सकते हो 19 + 1, 22 को क्या लिख सकते हो 23 - 1 17 19 23, 23 के बाद प्राइम नंबर आता है 29 - 3,
फिर आता है 31 का 31, फिर आ गया, अगर पीछे वाले प्राइम नंबर से करें अपन 13 + 3, 17 + 3, फिर 19 + 3, 19 4 23 + 3, 23 भी तो था ना यार, 23 + 3 फिर 29 + 3 यानी 32 होना चाहिए था ये, और ये 31 + 3, ठीक है 31 आ जाएगा। और वो देख रहे थे अपन 17, और यहाँ पे 19, 19 के बाद है 23 देखा था, 23 के बाद है 29 होता है ना, नहीं उससे तो नहीं आ रहा, तो इससे 31 आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से 48, 148, 288, 864, ये तो कुछ ना कुछ मल्टीपल लग रहा है। 24 से 1728 तक पहुंच गया, तो यहाँ तो इंटू 2 हो रहा है, और 48 से इंटू 3 + 4 हो रहा है, 148 से 288, 296 यानी इंटू 2 - 6 हो रहा है, 288 से 864 इंटू 3 हो गया, और ये इंटू 2 हो गया, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो हो सकता है यहाँ पे भी इंटू 3 हो और यहाँ पे भी इंटू 2, तो इंटू 3 करोगे तो 144, 144 का इंटू 2 288, यानी 148 गलत हो गया। 40 से 94 जा रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एडिशन और ए सब्ट्रैक्ट की सीरीज कुछ बन रही होगी। +8 -18 +30 -56 +90, 8 18 30 56 90, 30 56 90, 30 56 90 दिखते तो आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए, 5 × 6 7 × 8 9 × 10, पैटर्न मिल गया, 3 × 4 और ये 1 × 2, तो +2 करते ही ये 42 होना चाहिए था, 42 में से 30 जाते ही माइनस का 12 हो गया, तो 4 × 3 ठीक है, 48 गलत की जगह 42। 120 से 60, 60 से पहले कम होके फिर इंक्रीज होए तो आपको हमेशा पहले आधा फिर 1 या 1.5 या 2 ऐसे कुछ पूछना होगा, तो इंटू क्या हो रहा है 1/2, फिर इंटू 3/2, उसके बाद इंटू 5/2 हो रहा है क्या 45 से, हाँ ठीक है, उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 7/2, तो 7/2 से तो हो नहीं रहा वरना पॉइंट में जाता, तो 675 रॉन्ग हो गया। 15 से 16, 16 से 18, 18 से 24 से 48 से फिर सीधा 188, गड़बड़, पहले डिफरेंस कितने का है 1 का, फिर 2 का, फिर 6 का, फिर 24 का, 1 2 6 24, तो 1 तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 × 2 6, 1 × 2 × 3, ये तो फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल है, ये तो 1 का फैक्टोरियल हो गया, ये 2 का फैक्टोरियल हो गया, ये 3 का फैक्टोरियल है, ये 4 का फैक्टोरियल है, फिर 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा 120, तो 120 ऐड होते ही ये 168 बनता ना, 4 3 12 12 2 24, ठीक है ये भी ठीक है, 5 का फैक्टोरियल यानी 24 5 120, तो 168 होता, तो 188 रॉन्ग हो गया। 220 से 347, 347 से 516, 731, 1004, क्यूब के आसपास दिख रहे हैं, 1729, 512, 343, 216, तो ये तो क्या है 6 का क्यूब प्लस का 4, 7 का क्यूब प्लस 4, 8 का क्यूब प्लस 4, 9 का क्यूब प्लस 2, 10 का क्यूब प्लस 4, तो 731 क्या हो गया गलत हो गया, 9 का क्यूब प्लस 4 यानी 733 होना चाहिए था, तो यहाँ तक तो गलत हो गया। ये एक DI क्या है, ये मेंस की है क्या, मेंस का सेशन अलग से करते हैं भाई, कंटेंट टीम क्या बना दे रहे हो। देर आर 3 schools named ABC in a city. These schools are of 2 types, that is English and Hindi। 3 स्कूल हैं ABC
जो या तो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल। हर स्कूल में जितने टोटल स्टूडेंट है ना, उनका इंग्लिश मीडियम में कितने हैं ये दे रखा है आपको, ठीक है। एंड शोज द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन हिंदी मीडियम स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ईच हिंदी मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम स्कूल में जितने स्टूडेंट है ना, उनका बॉयज कितना है वो भी दे रखा है। तो आपके सामने क्या टेबल बनानी होगी आपको, 3 स्कूल हो गई, ए बी सी, 3 स्कूल हो जाएंगी। तो पहली बात तो इन तीनों स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ क्या बनेगा, नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, तीनों स्कूल में टोटल हो गए, तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कितने हैं, और हिंदी मीडियम में कितने हैं। हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में टोटल कितने हैं, फिर उसमें टोटल में बॉयज़ और गर्ल्स कितने कितने हैं ये, और हिंदी वाले में टोटल कितने हैं, और हिंदी में बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। ऐसा ही कुछ बन रहा है। चलो देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, स्कूल टेबल के अंदर दे रखा है ए बी सी के टोटल स्टूडेंट 2000, 3000 और 1000, 2000, 3000 और 1000, नहीं 1800, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है कि जो नीली वाली लाइन है ना ग्राफ के अंदर, वो क्या दिखाती है, जितने भी टोटल स्टूडेंट है ना, उनका इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट कितने हैं। तो ए के अंदर 60% है, तो 2000 का 60% कितना हो गया, 2000 का 60% निकालोगे तो कितना हो गया, 1200 हो गया। बी में कितने हैं, 33.33% यानी 1/3, 1000, और सी में भी 33 यानी 600 हो गया। इंग्लिश में इतने हो गए तो हिंदी में बाकी बच्चे में हिंदी में हो जाएंगे। तो ए में हिंदी में कितने हो गए 800, बी में कितने हो गए 2000, और सी में कितने हो जाएंगे 1200 हो गए। उसके बाद जो सेकंड वाली लाइन दे रखी है आसमानी कलर की, उसके अंदर क्या दे रखा है आपको, बॉयज दे रखे हैं हिंदी मीडियम में। जितने भी हिंदी मीडियम में टोटल स्टूडेंट है ना, उनका बॉयज कितना है। तो ए में कितना है 70%, ए में टोटल हिंदी वाले बॉयज कितने हैं 800, 800 का 70% कितना हो गया 560, और 72% किस में, बी में। तो 2000 का 72% कितना हो गया 1440। सी में कितने हैं 30%, 1200 का 30% कितना हो गया 360। बाकी कितने किस में हो गए, इंग्लिश मीडियम में। तो 800 का 560 बॉयज़ हैं, तो बच्चे हुए 240 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। 2000 का 1440 बॉयज़ हैं, तो 560 गर्ल्स हो गई। 1200 का 360 बॉयज़ हैं, तो 840 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। ये अपने पास डाटा आ गया। इतना ही डाटा दे रखा है। इंग्लिश के अपने को हिंदी बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं पता। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हिंदी मीडियम गर्ल्स स्टूडेंट इन ऑल 3 स्कूल। ऑल 3 स्कूल में हिंदी मीडियम की गर्ल्स का एवरेज पूछा है, 240, 560 प्लस 840 डिवाइड बाई 3, तो ये 1200, 500 यानी 1760/3 एवरेज आ जाएगा। इन स्कूल सी इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हिंदी मीडियम गर्ल्स स्टूडेंट टू इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्टूडेंट इज 1:2। स्कूल सी के अंदर जो हिंदी वाली गर्ल्स हैं वो 1 हैं, और बॉयज इंग्लिश वाली गर्ल्स हैं वो 2 हैं। तो हिंदी वाली गर्ल्स कितनी है सी के अंदर 840, इंग्लिश वाली गर्ल्स कितनी है। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, आप इसको 2:1 कर लेना, वरना फिर वही बात है, पॉइंट बनेगा नहीं कुछ भी। 2:1 कर लोगे इसको, तो 2 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, सी के अंदर गर्ल्स कितनी दे रखी है 840 दे रखी है हिंदी वाली। 2 की वैल्यू 840 हो गई, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 420। इंग्लिश वाली गर्ल्स कितनी है 400। इंग्लिश में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। 600 में से 420 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो गए 180 हो गए। एंड हाउ मैनी इंग्लिश मीडियम बॉयज आर इन स्कूल सी। इंग्लिश मीडियम में स्कूल सी में बॉयज कितने हैं आपको, तो 180 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
इन स्कूल बी इफ 60% ऑफ बॉयज स्टूडेंट, स्कूल बी के अंदर 60% बॉयज हैं। स्कूल बी में टोटल कितने, 3000, 3000 का 60%, 3000 का 60% क्या है, बॉयज है, तो कितना हो गया 1800। बाकी बचे हुए 40% क्या होगी, गर्ल्स होगी। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम की गर्ल्स पूछ रहा है, हिंदी मीडियम की गर्ल्स कितनी है, हिंदी मीडियम की स्कूल बी में गर्ल्स है 560, 1200 में से 560 किस में है, हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में कितने हो जाएंगे 1200 माइनस 560 यानी 640, 640 क्या हो जाएंगी इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्टूडेंट हो जाएंगी किसमें, स्कूल बी में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट इन ऑल थ्री स्कूल टुगेदर, हिंदी मीडियम के सब तीनों में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, हिंदी मीडियम के हो जाएंगे 800, 2000 और 1200, 1200, 800, 2000 और 1200 यानी 4000 हो गए। इन ऑल थ्री स्कूल टुगेदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट टू द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश से हिंदी का पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं सब में, 3 2 5 और 1 5, 6800 टोटल है, उसमें से हिंदी वाले कितने हैं 4000 हैं, तो इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 2800 हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, इंग्लिश से हिंदी का रेशियो पूछा है, तो 2800 रेशियो 4000 यानी 7, 4 से कट करोगे तो 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो 30% पूछा है किसका, 16.2 इंटू 29.8, अप्रोक्स पूछा है तो 30% यानी 30/100 गुणा 16 गुणा 30 प्लस 1025 को आप 1024 लिख सकते हो और 2.1 की पावर 7 यानी 2 की पावर 7 का होल क्यूब। तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट हो गई, 16 निमा का 144 प्लस 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी, 2 4 8 16 32 64 128, 128 को 1024 में कट करोगे तो कितनी बार हो गया, 8 बार हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना हो गया 512, 512 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 656, यही आ रहा है ना, 16 इंटू 30 और 30% 0 0 16 निमक 144 प्लस 8 8 की पावर 3 512 512 प्लस 4 2 6 4 1 5 656 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। 45.46% यानी 45.45 ही मानो, 45.45 क्या होता है 5 इंटू 9.09, 9.09 क्या है 1/11 यानी 5/11 गुणा 3310 प्लस 42.83 यानी 42.84 मानो, तो कितना हो गया ये 3/7 इंटू 2101, तो 11 से कट किया तो 11 यानी 33, फिर रह गया 10 यानी 301 अप्रोक्स, तो 1505 प्लस 7 से कट करोगे तो ये 300 बार, तो ये 900, 1505 प्लस 900 यानी 2405। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क 55%, 55% यानी 55/100 गुणा 28 गुणा 600 भाग 76.8 यानी 77 का, 2 0 से 2 0 कट हो गई, 11 से कट करोगे तो ये 5 और ये 7, 7 से कट करोगे तो 4 आ गया, तो 6 चौक 24, 24 पंजो 120, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 120, अप्रोक्स में ले लोगे तो 121 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 11। 212 प्लस 2811, 212 प्लस 2811 तो कितना हो गया, 2 और 1 3 1 1 2 यानी 3023 माइनस 11x बराबर 2723 प्लस 206 यानी 23 और 6 29, 2906 माइनस 49 बराबर कितना हो गया ये 9 7 16 5 2857, तो 11x की वैल्यू क्या होगी 3023 माइनस 2857, 7 6 13 6 6 12 और 29 यानी 166 आ रहा है,
तो x की वैल्यू क्या हो गई 166/11। 11 एकम एक लग अप्रोक्स 15 आ जाएगा। 15 या 15 ही आ रहा है क्या? 28 2 30 3023 माइनस 11 27 23 प्लस 205 2900 23 और 5 2929 हो गया ना ये। 2906 नहीं 2929। 2929 यानी 2880। 2880 यानी 143 हो गया। तो 143 में 11 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 388 प्लस 611 999 भाग 125 प्लस 8 का क्यूब यानी 512। तो 999 को अप्रोक्स 1000 मानोगे तो 125 से 1008 520। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 520 माइनस 196। यहाँ भी कुछ गड़बड़ आ रहा है। 520 माइनस 196 हो रहा है ना, तो सही तो आ रहा है 4 324। तो x की वैल्यू क्या हो गई 18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ डिफरेंट ब्रांच। 2023 के अंदर डिफरेंट ब्रांच की बात कर रहा है और टोटल कितना दे दिया 9900 दे दिया। तो इलेक्ट्रिकल में कितने हो जाएंगे 18.08%, 89.09 यानी 2/9। 2/9 कितना हो गया 9 तो 1100 नहीं 2/11 हो रहा है ना। 9.09 इंटू 2/11 2/11 यानी 1800 हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट कितने हो गए 1800। मैकेनिकल में कितने हो गए इनका आधा यानी 900। CS में कितना हो जाएगा 20% यानी 1980। और IT में 15% यानी 15 निमाका 135 और 13 135 और 13 148। इतना ही सिविल में हो जाएगा। बाकी बचे हुए कौन किस में हो जाएंगे इसी में। जितने भी 9900 में से बच गए वो इसी में आ जाएंगे। तो इसी का भी डाटा आ जाएगा। फिर क्वेश्चन इसके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस डाटा के ऊपर। तो आई होप इसके डाटा से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन कर लेना, इसके डाटा के आराम से हो जाएंगे। ये आज का आपके लिए होमवर्क हो गया। आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।